हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के हिंदी विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 9 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 18 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ लाख की चूड़ियाँ, लेखक जिसके कामतानाथ हैं, का चौथा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक में पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। बच्चों, आगे कहानी पढ़ते हैं आगे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलते समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कुछ दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले की हाथ में लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसका मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था, मैंने अपना विचार दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ 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 लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। ठीक है, तो यह था हमारा आज का कहानी। बच्चों, आशा है कि इस कहानी के भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ गया था? तो इसका आंसर होगा बच्चों, अपने मामा के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ों की बनी चूड़ियाँ बहुतायत दिखी? तो कांच की चूड़ी। अगला क्वेश्चन है, लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना नाम क्या बताता है? तो जनार्दन बताता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपको कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लाख की गोलियां में लेखक की रुचि क्यों नहीं रही? तो इसका आंसर लिखेंगे, जब लेखक गांव गया तब वह इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में उसकी रुचि नहीं रह गई थी। अगला है, आपके विचार में गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू किया होगा। कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा रंग बिरंगी, चमकीली व सस्ती होती थी, इसलिए गाँव की सारी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हों और वह आपको अच्छी तरह पहचान नहीं पा रहा हो, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका आंसर लिखेंगे, मैं 5 साल बाद अपने दोस्त विकास से मिला, वह मुझे नहीं पहचान पाया। जब मैंने उसको अपने बारे में विस्तार से बताया तब वह समझा। तो इस प्रकार से प्रश्नों के आंसर कर लेंगे। बच्चों, यह था आज का हमारा कार्यपत्र। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।